खरगोन के ज्ञानकुंज स्कूल में एनुअल फंक्शन के दौरान वैदिक साइंस के परिचय से अवगत कराया। खरगोन की ज्ञानकुंज स्कूल द्वारा इस वर्ष मनाए जाने वाले एनुअल फंक्शन को एक अलग तरह से ही मनाया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा नवाचार करते हुए नया प्रेजेंटेशन दिया गया। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा वैदिक साइंस पर प्रेजेंटेशन देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ज्ञानवर्धक सनातन संस्कृति को बच्चों द्वारा प्रस्तुत करने पर पालकों की तरफ से भी सराहना मिली। फंक्शन के दौरान योगा, सूर्य नमस्कार, तिलक लगाना, तिलक की उपयोगिता और तिलक के बारे में बताया गया। इसके साथ ही मॉडर्न तकनीकी के बारे में भी अवगत कराया गया। कुल मिलाकर वैदिक साइंस सनातन धर्म पर आधारित फंक्शन रहा। वैदिक साइंस किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना और सही अवलोकन करना, उसका विश्लेषण करना है। वैदिक साइंस के माध्यम से विज्ञान, परंपरा और संस्कृति से अवगत कराया गया। प्राचीन काल से विद्यमान लौकिक ज्ञान के बारे में बताया गया और गौरतलब है कि सनातन धर्म और संस्कृति का मूल आधार वेद है। वर्तमान में भी पूजा, आराधना, विधि, संस्कार और दृष्टिकोण वेद से प्रभावित है। वेद में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ दुनिया का ज्ञान भी शामिल होता है। इसमें विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, कला जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। ध्यान को लेकर भी बच्चों द्वारा बताया गया कि ध्यान का सबसे शक्तिशाली प्रकार मंत्र ध्यान है, क्योंकि यह ध्वनि शक्ति का उपयोग करता है। एनुअल फंक्शन के दौरान आध्यात्मिक गुणों के बारे में भी जानकारी से अवगत कराया गया। फंक्शन के माध्यम से जीवन, मरण और बीमारियों को भी दर्शाया गया। मानव जीवन के उद्देश्य को समझाया गया। प्रदर्शनी के दौरान ब्रह्मांड की तस्वीर भी पेश की गई। ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की प्रमुख घटनाओं के साथ साथ ग्रह के बारे में बताया गया। यहाँ पर बच्चों द्वारा त्रिपुरा विमान और उपमा विमान की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जैसे पुष्पक विमान हुआ करता था, जिसके बारे में बताया गया। रामायण में एक ऐसे विमान का नाम सामने आया जिसे चलाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं होती थी। यह चालक के मन मुताबिक आसमान में उड़ान भरता था। यह पहले कुबेर के पास था और फिर रावण के पास आया। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो इसी विमान से अयोध्या लौटे थे, जिससे पुष्पक विमान कहा जाता है। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रयास को लेकर प्राचार्य संजय जोशी और डायरेक्टर संयुक्ता जैन ने कहा कि बच्चों ने ज्ञानवर्धक प्रयास किया है, जिसकी सराहना सभी लोगों द्वारा की जा रही है। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। इस अवसर पर ज्योति जैन, हरीश जैन, आदिति जैन, इंदिरा संचेती, शमा मिश्रा, राजेश मिश्रा मौजूद थे। अब मैं आपको ईड़ा के बारे में बताने जा रही हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने बाएं नाक को किसी तरह से सांस लेता है तो वह व्यक्ति ईड़ा नाड़ी का प्रयोग कर रहा है। ये नाड़ी दिमाग से संबंधित सारे काम करती है। जिन लोगों की नाड़ी ज्यादा सक्रिय होती है वे ज्यादा से ज्यादा दिमाग वाले काम करने में मजा लेते हैं। अब मैं आपको पिघला के बारे में बताने जा रही हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने दाएं नाक को किसी तरह से सांस लेता है तो वह व्यक्ति इस पिघला नाड़ी का प्रयोग कर रहा है। ये नाड़ी शरीर से संबंधित सारे काम करती है। जिन लोगों की नाड़ी ज्यादा सक्रिय होती है वे ज्यादा से ज्यादा शरीर
नवाचार देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। ज्ञानकुंज इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से ही ऐसे ही बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही रोमांचित कर देने वाले विषयों को हमेशा प्रेजेंट करता है। इस वर्ष भी हमारे लुप्त हो चुके वैदिक साइंस को फिर से उजागर करने के लिए हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन अलग अलग वैदिक साहित्य, वैदिक साइंस के अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया है। और आप सभी पालक जो हैं उन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि बच्चों के द्वारा इतना अद्भुत, इतना रोमांचकारी, इतना आश्चर्यजनक प्रेजेंटेशन उन्होंने पूर्व में कभी भी नहीं देखा है। खासकर इसमें क्या पॉइंट रहे सर? इसमें मुख्य पॉइंट रहे कि बच्चों को बिल्कुल भी इसके बारे में पूर्व ज्ञान नहीं था। उनको पूरा ही बेसिक से और इवन मॉडर्न साइंस से भी उसका कंपैरिजन करने का मौका मिला है। तो काफ़ी नॉलेजेबल था, ज्ञानवर्धक था और बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक। और इवन कई पेरेंट्स ने तो ये कहा कि हमें तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने पहली बार इस चीज़ को देखा है। संजय जोशी, प्राचार्य, ज्ञानकुंज इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू। एक ऐसा फंक्शन जिसको सराहना भी मिल रही है, सबके द्वारा पसंद भी किया जा रहा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस सोच रही है? सबको ज्ञानकुंज इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। और ये हमारा आज वैदिक साइंस में एनुअल फंक्शन जो रहा है वो हम लोग हर साल कुछ नया टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी उससे कुछ नया सीखने मिले, ताकि मॉडर्न साइंस से भी कंपैरिजन हो जाए और जो लुप्त होता जा रहा है तो आसपास और सब लोगों को ये ज्ञान होता रहे कि वैदिक साइंस में होता क्या है। जैसे आयाम कितने तरह के होते हैं, जो हमारा वैकुंठ है कितने तरह के संस्कार होते हैं, तिलक से क्या उपयोग होता है, हम अलग अलग तरह के सब अलग अलग तरह के तिलक होते हैं तो उनका क्या उपयोग है, उनका क्या मीनिंग है, सबको वो सब अब यहाँ पे जो आए हैं सबको जो थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज था वो अब ब्रीफ में पूरा एक एक की कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और हम उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं, आगे हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म के ऊपर ये पूरा सारा जो ये संस्कार और ये सब किया है वैदिक साइंस, ये उस पर हमने आज कुछ नया सबको बताने की प्रयास किया है, नया सबको सिखाने का सोचा है। संयुक्ता जैन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।